एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 मई से लेके 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। तो देखते हैं कि टॉरस के लिए ये 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। शफल करते हुए मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो इस चैनल पे फ़िलहाल मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफ़र नहीं कर रही। मेरा जो इंग्लिश चैनल है, आप उस पर मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो इस रीडिंग के अंदर हम ओरेकल डेक ऐड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड देखते हैं कि आपका मई का फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा। सिंस ये कार्ड डेक में से निकल कर बाहर आया तो इट्स लाइक टू ऑफ वांड्स। मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप इस 2 हफ्ते में स्टार्ट करने वाले हो, जो कि आप किसी एक अकेले नहीं, लेकिन किसी और के साथ। एक बिज़नेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कोई और बंदा या बंदी आपके साथ इसमें होगा। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, जॉब, बिज़नेस, आपके साथ कोई एक होगा। हो सकता है कि कुछ लोग जिम जॉइन कर रहे हो सकता है कुछ लोग किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो, आपके साथ एक और पर्सन होगा। इट डज़न्ट हैव टू बी कि आपके ऑपोजिट सेक्स से रिलेटेड हो, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी। तो लेकिन आप जो कुछ भी स्टार्ट करोगे, मैं सजेस्ट करूँगी कि सोच समझ के स्टार्ट करो। हो सकता है किसी ने आपको रिसेंटली ऑफ़र किया हो या आइडिया दिया हो कि हम ऐसा शुरू करते हैं, चाहे वो जिम है, वॉक है, कुछ और है एक्टिविटी टाइप, मे बी हो सकता है एक मतलब ऑनलाइन कोर्स हो जो आप स्टार्ट करने वाले हो किसी और के साथ मिलकर। सो जो भी है, मेक श्योर कि आप भी चाहते हो ये। आप अगर आपका पैशन नहीं है ये स्टार्ट करना, तो डोंट गो फॉर इट जस्ट बिकॉज एक और बंदा या बंदी जा रही है इसके लिए। डोंट डू दैट। अगर आप पैशनेट हो देन मेक दैट डिसीजन, अदरवाइज आप नहीं स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टॉरस का फर्स्ट वीक्स कैसा रहने वाला है। Knight of Pentacles, pair up with the Emperor. Let's take more cards. Nine of Pentacles, pair up with King of Swords. Underneath the deck you have the Justice. अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इस टाइम में, मुझे लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा पैसा उससे आएगा। कोई भी डिसीजन जो आप फाइनेंसेस को लेके कर रहे हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा इस फर्स्ट 2 वीक्स में। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। अगर आप एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ चलो, मतलब मे बी मेरे फ्रेंड ने कहा चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको लाइटली लेके चलोगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आप शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उससे बैकआउट करना चाहोगे, जबकि मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा अगर आप ये कुछ करते हो। लेकिन अगेन वही बात जो मैंने शुरू में कही कि शायद ये आपका पैशन नहीं है, और आपको अगर इसमें काम करना पड़ रहा है इसकी वजह से, या अगर आपको इसमें टाइम देना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है, तो वो सिर्फ तभी होगा जब आपका पैशन नहीं है ये। तो मेक श्योर कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जो आपका भी पैशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शायद आप मतलब आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो और आपका पैशन मेडिकल फील्ड है, और आप किसी और लाइन में आप इन्वेस्ट कर दो। आप मे बी लाइक कोई अगर बुक लॉन्च हो रही है, मे बी आप सोचो कि चलो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कुछ इस तरह से। मतलब मेक श्योर कि जो भी आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके पैशन से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि आपका पैशन नहीं है वो, तो आप बहुत जल्दी उसे गिव अप करना चाहोगे। जबकि फाइनेंशियली आप बहुत सेटिस्फाइड होगे, हाँ मुनाफा आ रहा है, फ़ायदा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको सरदर्द शुरू हो जाएगा उस चीज़ को लेकर। आपके लिए एक टेंशन ऐड हो जाएगी उस चीज़ को लेकर, जिससे बाहर निकलना आपके लिए शायद मुश्किल हो।
क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपको डील करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड है, तो मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो। कार्ड्स लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। इवन तो मुझे इसमें भी थोड़ी लव लाइफ की एनर्जी दिख रही है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है दूसरे डेक से। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए पहले 2 हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। Eight of Wands paired up with 4 of Cups, 2 of Pentacles, 2 of Cups. Underneath the deck you do have the Lovers. अच्छा, आपके लिए कुछ लोग हो सकता है कि जो भी ये स्टार्ट कर रहे हो आप, अगर तो ये एक कोर्स है जो आप स्टार्ट करने वाले हो सकता है इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हों। और अगेन अगर आप ये एक चूज़ करते हो, अगर आप मतलब स्टूडेंट हो, अगर आप उस लेवल पे हो और अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करना होगा। कुछ लोग हो सकता है कि उससे भागने की कोशिश करें लेटर ऑन, और हो सकता है कि आप ज्वाइन सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि जिस बंदे या बंदी में आप इंटरेस्टेड हो वो भी ये ज्वाइन कर रहा है। मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन आपने उस बेस पे नहीं लेना क्योंकि वो कर रहा है या वो कर रही है, वो गलत होगा क्योंकि आप उससे भागोगे। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चाहे वो अच्छा है बुरा है जो भी है, आप उससे गिव अप करने वाले हो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो रही है आप उससे भागने की कोशिश करोगे क्योंकि आपने एक चीज़ स्टार्ट की क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा उस बंदे या बंदी के साथ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ सिचुएशन है इसमें भी। अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस नहीं था बल्कि वो बंदा या बंदी थी। तो कहीं ना कहीं आपने जिस सोच के साथ वो चीज़ें शुरू की हैं आपको लगेगा कि वैसा तो हुआ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली ऐड हो गई है जिसकी वजह से आप गिव अप करने की कोशिश करोगे। और होल्ड ऑन, या सॉरी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसअपॉइंट होगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक टाइप का कनेक्शन बनेगा अगर आप इस तरह से करके कुछ स्टार्ट करते हो, क्योंकि फोकस आप दोनों का लव या रोमांस या वो चीज़ें नहीं होंगी। इट विल बी मोर लाइक कि एक काम शुरू किया इकट्ठे एंड देन उससे रिलेटेड ज़्यादा बातें होंगी और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि रोमांस इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, तो आप उस चीज़ को मिस करोगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़्यादा बात भी बेसिकली जब भी होगी वो इसी चीज़ से रिलेटेड होगी, विच विल बी अनोइंग फॉर ईदर वन ऑफ यू। हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो कि चलो एटलीस्ट बात तो हो रही है, हो सकता है जिस बंदे से आप डील कर रहे हो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बंदा ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा दूसरे से कंपैरेटिवली। उसको लगेगा कि ये ज़्यादा जो है ना काम वाली चीज़ हो गई है और मतलब जो सोच के ये चीज़ स्टार्ट की थी वैसा नहीं हो रहा। तो अगैन मेक श्योर कि आपको ये चीज़ चाहिए, मेक श्योर कि आपको, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर स्पेशली मतलब अगर आप किसी अगर मैं खाली लव लाइफ की बात करूं, अगर आपने किसी से रिसेंटली एक कनेक्शन जोड़ा है, एक चीज़ स्टार्ट की है, एक रिलेशनशिप स्टार्ट की है जिसमें आप दोनों बात कर रहे हो अभी फ़िलहाल, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि जिसको भी आपने चूज़ किया है ही और शी मतलब वो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बंदा बहुत ही फोकस्ड है कैरियर वगैरह इस तरह की चीज़ों को लेके या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। दूसरा इंसान जो है वो प्यार और केयर और अंडरस्टैंडिंग मतलब चाह रहा है या चाह रही है। तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम आप दोनों के दरमियान चलेंगी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन लिया गया जो कि सोचे समझे बगैर एक रिलेशनशिप में आना, वैसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा। और हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एंड हो जाएगा। मतलब जो सोच के आपने स्टार्ट किया था वैसा इसमें नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है सिर्फ सेक्सुअल एनर्जीज़ को देखते हुए सोचा हो कि हाँ मतलब वी कैन मेक इट हैपन, लेकिन ऐसा मुझे होते दिख नहीं रहा कि जो सोच थी आपकी इस कनेक्शन को लेके वो वैसा नहीं है। एटलीस्ट
कुछ लोगों की मतलब सब लोगों के लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा हो कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं शायद ही विल कमिट टू मी या शी विल कमिट टू मी। ऐसा नहीं होगा। जो भी आपका एक्सपेक्टेशन थी इस कनेक्शन से वो नहीं होगी। उसमें डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हो सकते हैं। अगेन जो पहला मुझे इशू लगता है वो ये कि बगैर सोचे समझे एक डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से अब आप इस चीज़ में से भागना चाहोगे। या तो आप भागना चाहोगे या पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो भागना चाहेगा इससे। तो मेक श्योर कि क्योंकि ये एनर्जीज अभी आनी है। हो सकता है अभी तो आपने स्टार्ट किया हो और अभी आपको लग रहा हो कि हाँ सब कुछ तो परफेक्ट है, साथ ये तो कह रही थी कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा, जैसे जैसे आप सेकेंड वीक की तरफ आओगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप ले जाना चाहते थे। तो लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द ओरेकल डेक। लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड टू द रीडिंग। देखते हैं ओरेकल क्या कहता है आपकी लव लाइफ के बारे में इस 2 हफ्ते के टाइम में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं किया गया कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, और जस्ट मतलब चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो जब आप ऑनेस्टली डिस्कस करोगे ना एक दूसरे से कि आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, वो क्या चाहते हैं, आप खुद से बैकआउट कर जाओगे या वो खुद से बैकआउट कर जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और एक मिसमैच है इस कनेक्शन में। जो भी है आपकी लाइफ में, इसके साथ आपका ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए पहले 2 हफ्ते के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास के। डबल एम ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है। नेम इनिशियल जिस बंदे से आप डील कर रहे हो उसका नेम इनिशियल भी हो सकता है। ZK V एंड देन L। हो सकता है कि आप जिसके साथ भी डील करें, हो सकता है कि उसने अपना ऑप्शन जो है ओपन रखा हो सकता है कि वो मल्टीपल लोगों से बात कर रहा हो या कर रही हो। अगेन आपने कुछ और सोचा, लेकिन बैकग्राउंड अगेन क्योंकि एक बगैर सोचे समझे एक डिसीजन लिया गया, मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक वो डिसअपॉइंटिंग रहेगा। और कहीं ना कहीं इसमें मतलब जो आप चाह रहे थे एक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बंदा जो है वो इसको बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहा था इस कनेक्शन को, और कहीं ना कहीं एक बंदा इसको बहुत ही रोमांटिसाइज कर रहा था। तो जो भी है दोनों का मिसमैच है, सो ये एंड हो जाएगा। एक और कार्ड मैं लूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। आपका बंदा या तो आप 2 लोगों से डील कर रहे हो या आपका बंदा 2 लोगों से डील कर रहा है, और आपको लगा था कि हाँ मतलब क्योंकि हमने एक चीज़ स्टार्ट की है तो इट्स गना मतलब लीड टू समथिंग स्टेबल। ऐसा नहीं होगा, कुछ स्टेबल नहीं है क्योंकि एक बंदा 2 लोगों से डील कर रहा है, चाहे वो आप हो चाहे वो आपका पर्सन है। सो या ये थी आपकी पहले 2 हफ्तों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, मैसेजेस अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के अंदर मैं एक लिंक अपनी सिस्टर के चैनल का ड्रॉप करूँगी। अगर आपको उसका चैनल पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।